अपन अभी शंकु के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। शंकु के प्रश्न जो बुक के दिए हुए हैं वो शुरू कर दिए अपन ने। तो आज जो प्रश्न कर रहे हैं वो बुक के प्रश्न हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद उसका हल देखेंगे। प्रश्न क्या है, पहले काम ही करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो पहला काम यही करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेमी है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार अपन ने पढ़ लिया, अब वापस इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। क्या है प्रश्न में, प्रश्न में क्या दिया हुआ, पहले शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर। देखो सबसे पहले ये बात देखो क्या दी हुई है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो मैंने जब चैप्टर शुरू किया शंकु का, तब मैंने आपको बार बार बताया था ये बात, हर बार मैंने रिपीट की है कि ध्यान रखना। शंकु का आधार, शंकु का आधार कैसा होता है, शंकु का आधार वर्ताकार होता है। ये मैंने बताया था आपको बार बार पहले, जब चैप्टर शुरू किया तब शंकु का मैं बताया था मैंने आपको, याद रखना शंकु का आधार वर्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार। शंकु बना लिया मैंने, यहाँ पे ये बना लिया शंकु। शंकु का आधार, आधार बताया मैंने आपको, ये हिस्सा होता है। शंकु का आधार क्या होता है, हमेशा वर्ताकार। शंकु का, बेलन का, दोनों का आधार और सिरा कैसा होता है, वर्ताकार ही होता है। कैसा होता है, वर्ताकार। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है। क्या दिया हुआ है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, 154 सेमी स्क्वायर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, शंकु का आधार, शंकु का आधार ये जो है, ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। पीछे क्या बच गया, का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या बन गया, वो वृत्त का क्षेत्रफल बन गया। क्या बन गया, वो वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, तो अभी याद रखना है, शंकु का आधार लिखा हुआ आता है तो क्या करना है, उसको वर्त करना है। शंकु का आधार कैसा होता है, शंकु का आधार वर्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होगा, शंकु का आधार वर्ताकार होगा। तो यहाँ शंकु का आधार हट गया और यहाँ क्या लग गया, वृत्त लग गया। तो ये क्या, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 154। तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या। क्या निकालनी है, त्रिज्या। क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या निकालो। तो त्रिज्या r बराबर, क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालनी है, क्या आएगा, ऋण वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई।
शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार कैसा होता है? वर्ताकार। तो हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 154। तो क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे? पहले त्रिज्या। क्षेत्रफल दी हुई है, याद क्या करेंगे? इसे त्रिज्या। क्षेत्रफल से त्रिज्या याद करनी है। कैसे आएगी? रूढ़ वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई, रूढ़ वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। रूढ़ क्षेत्रफल कितना है? 154। पाई का मान कितना है? 22/7। रूढ़ वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 154 बट्टा पाई, पाई का मान क्या हो गया? 22/7 हो गया। अब इस 7 को ऊपर ले जाएंगे, 7 ऊपर आ जाएगा। अब क्या बचेगा? त्रिज्या r बराबर रूढ़ 154 × 7 बट्टा 22। रूढ़ 154 × 7 बट्टा 22। 7 कहाँ चला गया? 7 ऊपर चला गया। अब 22 के बटे से काट दो। 154 कितनी बार कटेगा? 7 बार। कितनी बार कटेगा? 7 बार। अब क्या बच गया? त्रिज्या r बराबर रूढ़ में क्या आया? 7 × 7। रूढ़ में क्या आया? 7 × 7। ये रूढ़ में आ गया। अब इसमें जोड़ा बना लो और 7 कॉमन ले लेंगे, तो त्रिज्या r बराबर कितनी आ गई? 7। त्रिज्या कितनी आ गई? 7। ठीक है। तो क्या दिया हुआ था? शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था। क्षेत्रफल से क्या निकाली अपन ने? त्रिज्या। क्या निकाली? क्षेत्रफल से त्रिज्या। क्या दिया हुआ था? शंकु के आधार का क्षेत्रफल, उससे क्या निकाली अपन ने? त्रिज्या। त्रिज्या निकाली। अब देखो यहाँ त्रिज्या कितनी आई है? त्रिज्या है वो कितनी आई है? 7 सेमी। त्रिज्या कितनी आई है? 7 सेमी। और क्या दी हुई है? तिरछी ऊंचाई दी हुई है L। कितना दिया हुआ है? 25 सेमी। त्रिज्या 7 सेमी और तिरछी ऊंचाई L कितनी है? 25 सेमी। त्रिज्या 7 सेमी है और तिरछी ऊंचाई L कितनी है? 25 सेमी है। याद क्या करनी है? ऊंचाई। याद क्या करनी है अपने को? ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई। याद क्या करनी है? ऊंचाई। ऊंचाई h बराबर क्या आएगा? रूढ़। अब देखो L कैसा आता है? ऊंचाई L बराबर क्या होता है? रूढ़ h² प्लस r² होता है। तिरक ऊंचाई L बराबर क्या होता है? रूढ़ h² प्लस r² होता है। ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी ज्ञात करना है, चाहे ऊंचाई आए चाहे त्रिज्या आए, दोनों में जो भी ज्ञात करना है, चाहे त्रिज्या हो चाहे ऊंचाई हो, दोनों में से एक इधर आ जाएगा। अब आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो r इधर आ जाएगा। यहाँ प्लस का इधर क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो क्या बनेगा? h बराबर रूढ़ L² माइनस r²। अब त्रिज्या ज्ञात करनी आती है। अगर यहाँ पे h कैसे लिया है अपन ने? रूट लगा दिया। यहाँ L² पहले से बैठा है, इधर से क्या आया? प्लस r²। क्या बन गया? माइनस r²। अब अगर त्रिज्या ज्ञात करनी आ जाए तो यहाँ r बराबर क्या करोगे? रूट L पहले से बैठा है, यहाँ पे L² आएगा माइनस। अब ज्ञात क्या करना है? r। पीछे क्या बच गया? h। यहाँ क्या आ जाएगा? h²। तो ये तीनों बन जाएंगे एक से। L ज्ञात करना है तो रूट h² प्लस r²। h ज्ञात करना है तो रूट L² माइनस r²। और r ज्ञात करना है तो रूट L² माइनस h²। तिरक ऊंचाई में से ऊंचाई घटाएंगे और तिरक ऊंचाई में से ही त्रिज्या घटाएंगे तो ऊंचाई आएगी, वहां त्रिज्या आ जाएगी। आगे बात समझ में? ऊंचाई h बराबर रूट L² माइनस r²। L कितना है? 25।
25 का स्क्वायर, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल तीरे की ऊंचाई है कितनी है 25 है, माइनस आर त्रिज्या कितनी है 7 है, 7 का स्क्वायर। पच्चीस का स्क्वायर किया, 25 को 25 से गुणा कर लो, कितना आ गया 625। 7 का स्क्वायर किया, 7 को 7 से गुणा कितना आया 49। घटा दो इसको, पंद्रह में से 9 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 5, 576। तो 576 का वर्गमूल, रूट लगा हुआ है ना, वर्गमूल, तो 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है, याद रखना। 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। वर्गमूल कम से कम याद करो 30 तक, 1 से 30 तक वर्गमूल याद करके रख लो, हल नहीं करना पड़ेगा, सीधा याद हो जाएगा आपको। तो कितना आया ऊंचाई h बराबर 24। याद क्या करनी है, शंकु की ऊंचाई क्या निकाली अपने, शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई 24 सेमी आ गई, ठीक है। प्रश्न विशेष क्या दिया हुआ था इसमें, मेन बात क्या थी, प्रश्न मेन बात यही थी, क्या दिया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ था, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, और क्या दी हुई थी, तिरछी ऊंचाई दी हुई थी। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, 9 मीटर ऊंचा शंकु आकार का टेंट है, टेंट के आधार की परिधि कितनी है 44। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, आधार की परिधि। टेंट कैसे आकार का है, शंकु आकार का, टेंट कैसे आकार का है, शंकु आकार का। तो आधार कैसा होता है, आधार वर्ताकार होता है। आधार कैसा होता है, आधार वर्ताकार होता है। आधार कैसा होता है, आधार वर्ताकार होता है। ये अपन ने बना लिया शंकु। शंकु बना लिया, क्या दिया हुआ है, शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि कितनी है 44 मीटर। शंकु के आधार की परिधि कितनी है, आधार की परिधि 44 मीटर है। तो याद रखना पड़ेगा, शंकु का आधार कैसा है, वर्ताकार, तो ये बन गई वृत्त की परिधि कितनी आई 44 मीटर। दोनों प्रश्न सेम है, शंकु का सिरा कैसा हो गया, वर्ताकार हो गया। दोनों चीज सेम है, लेकिन दोनों सवाल सेम लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, इसमें दी हुआ था आधार का क्षेत्रफल, तो हमने क्या बना दिया इसको, वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें क्या दी हुई है, आधार की परिधि, तो क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि। वृत्त तो बन रही है, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल बन गया, परिधि में परिधि बन गई। तो क्या दिया हुआ है, शंकु के आधार की परिधि। शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है। क्या दिया हुआ है, शंकु के आधार की परिधि, आधार कैसा होता है, वर्ताकार, क्या बन गई, वृत्त की परिधि। तो परिधि आ गई, अब क्या करना है, परिधि से क्या करोगे, त्रिज्या ज्ञात करोगे। परिधि आ गई, क्या करना है, परिधि से त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर परिधि बट्टा 2 पाई। यहां पर ने क्या किया था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, त्रिज्या ज्ञात की थी वृत्त का, यहाँ वृत्त की परिधि दी हुई, त्रिज्या ज्ञात करो, क्या आएगा, परिधि बटा 2 पाई। त्रिज्या कैसा आएगी, परिधि बटा 2 पाई। वृत्त की परिधि, शंकु का आधार, आधार कैसा होता है, वर्ताकार, शंकु का आधार वर्ताकार, बेलन का आधार भी क्या होता है, वर्ताकार। तो शंकु का आधार वर्ताकार है, आधार की परिधि है क्या बन गई, वृत्त की परिधि। त्रिज्या कैसे आएगी, परिधि बटा 2 पाई। कितनी है परिधि 44 बटा 2 इंटू पाई का मान क्या आ गया 22 बटा 7। परिधि 44 बटा 2 इंटू पाई का मान क्या आ गया 22 बटा 7।
सात को ऊपर ले आओ, क्या गया, त्रिज्या r बराबर 44 इंटू 7, 2 इंटू 22, 44 इंटू 7, 2 इंटू 22, 22 से काट दो, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, कट गया 2 बार, कट गया 2 बार। अब क्या आया, त्रिज्या r बराबर 2 इंटू 7 बटा 2, 2 इंटू 7 बटा 2 आ गया, 2 से 2 काट दो, क्या बच गया, 7। त्रिज्या r बराबर कितनी आ गई, 7। 7 मीटर क्या आ गई इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ गई, 7। त्रिज्या 7 मीटर आई है। ऊंचाई प्रश्न में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 9 मीटर ऊंचा। याद क्या करना है, वायु का आयतन, मतलब निकालो, शंकु का आयतन निकालो। त्रिज्या r कितनी है, 7 मीटर, ऊंचाई h कितनी है, 9 मीटर। तो वायु का आयतन जब ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, टेंट का आयतन ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे अपन, टेंट का आयतन ज्ञात कर लेंगे। जो टेंट का आयतन आएगा वो क्या बन जाएगा, अपना आप ही वायु का आयतन बन जाएगा। तो हमें क्या क्या करना है इसमें, शंकु का टेंट का आयतन ज्ञात करना है। टेंट का जो आयतन वो आएगा क्या बन जाएगा, अपने आप ही वो वायु का आयतन बन जाएगा। तो ज्ञात करो टेंट का आयतन, टेंट का आयतन, शंकु आकार का टेंट है, शंकु आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टेंट का आयतन 1/3 का 1/3 आ गया। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या कितनी आई, 7, 7 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई है 9, तो क्या गया, 1/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 9, 1/3 22/7, 7 का स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, 2 बार लिखो, 7 इंटू 7 इंटू 9। पहले 7 7 कट गया आपस में, अब क्या बच गया, 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 9 आ गया। अब 3 के बारे से 9 कट रहा है, काट दो इसको, कट गया 3 बार। अब क्या आ गया, 22 इंटू 7 इंटू 3, तो 22 को 7 से गुणा किया, 154 आ गया। 154 को 3 से गुणा कर लेते हैं, कितना आया, 462। 462। अब ज्ञात क्या किया अपन ने, आयतन ज्ञात किया है। इकाई किसी होगी, घन, सेमी या घन मीटर। घन, यहाँ मीटर लगा हुआ है, मीटर लगा दो, घन मीटर। ये क्या आया, ये टेंट का आयतन आया। क्या है ये, टेंट का आयतन। तो टेंट का आयतन क्या बन जाएगा, अपने आप ही वायु का आयतन। वायु कहाँ आएगी, वायु टेंट के अंदर आएगी। जितना टेंट है उतनी वायु आएगी। तो ये क्या बन गया, वायु का आयतन। जो टेंट का आयतन है वो क्या बन जाएगा, वायु का आयतन। तो वायु का आयतन बराबर कितना आ गया, 462 घन मीटर। तो आज के लिए इतना ही, कल और सवाल शुरू करेंगे इसके। धन्यवाद।